नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में पैरेललोग्राम कंसेप्ट से, जो ज्योमेट्री चैप्टर का कंसेप्ट है, उससे हम भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बेसिक फॉर्मूला हमने कर लिए थे। अगर आपने देखनी है तो लास्ट सेकंड जो वीडियो है उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी तो भाई ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट वाली प्लेलिस्ट है उसमें सारे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। तो देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टियां आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमेशा आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, बराबर और पैरेलल और इक्वल होती हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। ये हमारी ये है तो ये बी होगी, ये ए होगी, ये बी होगी। राइट, हमसे बोला क्या है, ए बी जो है ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसमें इसने हमें बोला है, वेयर इज़ माय ब्लू पेन, इसमें इसने बोला है कि जो AB है वो है 20 और जो BC है कहाँ है BC हमारी 34 है और जो AC है, ये डायगोनल हो गया इस पैरेललोग्राम का, ये हमारा 42 है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, निकल जाएगा इस ट्रायंगल का। आप एरिया निकालो, उसका डबल कर दो, बात तो आराम से हो जाएगी। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तीनों साइड हमें गिवन है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इन तीनों साइड का सम कर दो। 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 6 96 हो गया इसका पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होता है भाई, हाफ कर दो। 2 चौके 8, 2 8 16। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भैया, सेमी पेरीमीटर माइनस में एक भुजा 48 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 6। सेमी पेरीमीटर माइनस में दूसरी भुजा 20 जाएगा तो कितना बचेगा 28। तीसरी भुजा कर दो भाई तो ये हो जाएगा 14। अब इसका आपने रूट लेना है भाई। ये एरिया आ जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का। तो रूट लोगे तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28। ठीक है, तो ये एक तो 14 आ जाएगा भाई, गुणा में बचेगा यहाँ पे 2, 6 दूनी 12, या इसको ले लो 2 4। ठीक है, 12 दूनी 24। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पे 2 था है ना, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 12 एक आ जाएगा 12 यहाँ पे, और 2 2। ठीक है, 4 4 का आ जाएगा 2। अब इसके मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ जाएगा 6 नहीं, 6 नहीं आएगा इसमें, 6 नहीं आएगा इसमें भी। ये आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, देखो कुछ नहीं कर सकते इसमें। 4 दूनी 8, 2 और 4 और 1 8 6, ये इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 32, 320 और 8 दूनी 16। 320 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 6 3 और 3, और इसका कर दो डबल करोगे क्योंकि इसका एरिया ये आ गया 336। तो डबल करोगे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, तो डबल कर दोगे भाई इसका भी एरिया आ जाएगा ना। फिर तो डबल कर दोगे तो 336 का डबल कितना होता है, 336 का डबल हो जाएगा भाई 600 और 660 672 है ना। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, वही चीज़ है भैया, एडजेसेंट साइड बोल रखी है पैरेललोग्राम की, और हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ये 15 है। बड़ी वाली 24 होती है ना, तो ये 24 है और ये होगी 15। ठीक है, बड़े वाली लेंथ ये होती है और छोटी वाली ये होती है। एंगल बिटवीन, ये थोड़ा सा और लंबा खींचेगा। एंगल बिटवीन दैम में इज, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो यहाँ पे हम कोस का रूल लगा देंगे एरिया निकालने के लिए, आराम से लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल तो हमारा यही होगा ना भाई, ये तो लॉन्गर हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनता है भाई, ये देखो। ठीक है, ये होता है, ये लॉन्गर होती है, ये शॉर्टर साइड होती है। तो हमारे शॉर्टर साइड की हमें लेंथ निकालनी है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो जो छोटा डायगोनल है वो एक्यूट एंगल के सामने होता है। जो ये हमारा एक्यूट एंगल है ना, इसके सामने होता है छोटा डायगोनल, और ऑब्ट्यूस के सामने होता है बड़ा डायगोनल। ठीक है, ये जो हमारा होगा बड़ा डायगोनल। ठीक है, ये नाम दे दो ABCD, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, हमें तो ये निकालनी है ना लेंथ। ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा, मैंने आपको बताया था इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये होता है 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो 180 डिग्री, ये हमें 120 गिवन है, तो 180 में से 20 जाएगा, ये कितना बचेगा, ये हमारा 60 डिग्री बचेगा। तो 60 डिग्री बचेगा, दो साइड एडजेसेंट साइड और बीच का एक्यूट एंगल ट्रायंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम
कोसाइन रूल लगा देंगे, कोसाइन रूल लगा दो भाई, या फिर क्या लगाएं, साइन रूल या कोसाइन रूल, कोस वाला रूल लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, या फिर एंगल के हिसाब से हम निकालें। बी डी स्क्वेयर निकाल सकती है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया ना। तो देखो बी डी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वेयर हो जाएगा भाई ये 15 है ना, तो 15 का स्क्वेयर प्लस में 24 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा बी डी स्क्वेयर माइनस में, लेकिन यहाँ पे कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में 2 ए बी है 24 गुना में 15 और कोस 60 होता है 1/2, तो 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, तो 15 का स्क्वेयर कितना होता है 225 प्लस में 24 का स्क्वेयर होता है 576 माइनस में 24 गुना में 15 कितना आ जाएगा भाई, 24 गुना में 15 करके देख लो यार, मुझे भी नहीं पता ना, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 4 और 2 0 6 3 360 आ जाएगा। अब इसको आप घटाओ जोड़ो करोगे तो यहाँ पे ये प्लस का 360 है ना, तो यहाँ पे देख लो ना यार आप, 6 में से 0 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, 216 प्लस में 225, 6 5 और 6 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 2 4, इसका रूट ले लो, ये आ जाएगी बी डी की वैल्यू 441। किसका रूट होता है 21 का, स्क्वायर किसका होता है, ठीक है 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो 21 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो डाउट बनेगा ना वो डाउट नहीं बनता है, वो अगर किसी भाई ने ये कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं कि जब हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड एडजेसेंट साइड हमें गिवन है, बीच का एंगल हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे जो कोसाइन है और कोस का रूल किस हिसाब से लगाते हैं वो चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन, इफ़ ए रेक्टेंगल, यहाँ पे सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल की बात हो रही है और फिर एक पैरेललोग्राम की, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आप लोगों को कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया भाई, इसके आमने सामने की भुजाई बराबर होती है, इसके सामने सामने की भुजा होती है, इसके आमने सामने की भुजाई बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे इस हमारे पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ये हमारा ये एक्यूट एंगल होता है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ये है डिफरेंस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, ठीक है। लेकिन जो लेंथ ब्रेथ है वो आप कहोगे वो कुछ सेम सी लगती हैं, ठीक है। तो बेस सेम है, यहाँ पे क्या बोला पैरेललोग्राम है बेस सेम है भाई दोनों में, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। एंड पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर सेम है तो भैया ये भुजा भी, पेरीमीटर क्या होता है चारों साइड का सम ही तो होता है, तो बराबर होगा वो कब होगा भाई, बेस सेम है और पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर सेम है तो बेस तो इसने बोल दिया, तो ये भुजा भी सेम होगी तभी तो इसका भैया दोनों का जो पेरीमीटर है वो बराबर आएगा। तो ए और बी मान लेते हैं हम यहाँ पे, या एल जो है इसको बी मान लो, ये लेंथ ये ब्रेथ, ठीक है। ये चौड़ाई लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये सेम है तो भैया हमसे पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर, एरिया का रेशियो पूछा है, एरियाज रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है भाई एल इंटू में बी, और हमारा ये अक्यूट एंगल गिवन हो और ये एल इंटू बी है, एडजेसेंट साइड गिवन हो, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू में बी साइन थीटा होता है भाई, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये कट जाएगा, 1 में साइन थीटा बचेगा। हमसे पूछा है एरिया का रेशियो, तो यहाँ पे अगर आप देखो जो साइन थीटा है ना भैया वो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब इस 0 से लेके 1 के बीच में जो है वो साइन थीटा की वैल्यू होगी, और 0 से लेके 1 के बीच में, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप 1/1 को साइन थीटा से काटोगे तो 1 को भाग देंगे साइन थीटा से, तो क्या आएगा भैया 1 से तो छोटा ही आएगी वैल्यू, ये तो है नहीं 1 से बड़ी आ जाएगी, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ पैरेललोग्राम की जो 2 साइड हैं, ठीक है, द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 3 और 10 सेंटीमीटर, ये 10 है ये 3 है तो ये 3 होगी ये भी 10 होगी। व्हाट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, जो डायगनल है ना उनका स्क्वायर का सम बताओ। ये जो डायगनल है ये पैरेललोग्राम ABCD है, इसके जो ये डायगनल है इनके स्क्वायर का सम करो, ये D1 है ये D2 है, तो इनका स्क्वायर करोगे और इनका
सम बताओ, मतलब पूछा है D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, ये निकालना। तो ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू में A स्क्वायर भुजा लेंथ इंटू में B स्क्वायर, जो ये वाली चौड़ाई है ये। तो 2 इंटू में A स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और B स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा भाई कितना, ये आ जाएगा 109। 109 का डबल करोगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 218। 218 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाने में कितना टाइम लगता है, ABCD, उसके जो डायगोनल हैं वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर 22 और 16। ये बड़े वाला हमारा ये होता है 22 और छोटे वाला ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के सामने होता है हमारा बड़े वाला, और एक्यूट एंगल के सामने होता है ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूस, और एक्यूट एंगल के सामने हो जाएगा हमारा छोटे वाला। तो ये हो जाएगा भाई कितना, 16। और वन साइड इज़ 17 सेंटीमीटर देन, और एक साइड हमें गिवन है। अरे तो एक साइड गिवन है तो मैंने आपको रिलेशन बताया है ना, अभी तो क्वेश्चन किया हमने, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, डायगोनल D1 डायगोनल D2। ठीक है, ये था 2 लेंथ, या कह लो ये साइड A ये साइड B, तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये था ना। अब हमें ये 3 वैल्यू गिवन है, चौथी नहीं निकाल सकते मेरे भाई, आराम से निकल जाएगी। D1 का स्क्वायर, तो D1 हमारा कितना है, 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू कोई भी एक साइड मान लो जो इसने बोल रखी है, तो 17 का स्क्वायर, हमें तो दूसरी साइड निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको आपने बस सोल्व करना है। 22 का स्क्वायर होता है 484, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 2 इंटू में 17 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 289 प्लस में B स्क्वायर। अब आप इसको आराम से निकाल लोगे, कोई ज़्यादा मसला होगा नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ये यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये देखो, इसका आप डबल कर लो ना, अरे 16 करना पड़ेगा, 200 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो 360 प्लस में 9 दूनी 18, 360, 300 9 दूनी 16 ना, 360 और 376 हो जाएगा ये, प्लस में B स्क्वायर। सही तो किया ना, 200 400 नहीं 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 476, 400 नहीं 576, 2 दूनी 400 ये, और 8 दूनी 16। ठीक है, 80 का दुगुना कितना हो जाएगा, 160, तो ये हो जाएगा 560 प्लस में 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 आएगा भाई यहाँ पे 8। ठीक है, तो 18 और जोड़ दोगे 560 में तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा 578। और ये देखो 400 और 200 600, 600 और 80 और 50 कितना हो जाएगा भाई, 130, 600 730, 720, 740। अब इसको आपने सोल्व करना है। 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा भाई, 6, और यहाँ से 6 में से 1 जाएगा ये, इज इक्वल टू B स्क्वायर। गड़बड़ कुछ नहीं की, इस 2 की मल्टीप्लाई B स्क्वायर के साथ में भी तो होगी, 162 आ गया था, इनटू में 2B स्क्वायर भी तो होगा, ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा, तो 2B स्क्वायर था, 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2, तो ये आ गया B स्क्वायर। B की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है, तो भाई पेरीमीटर क्या होगा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर पूछा है ना, तो पेरीमीटर हमारे पास एक साइड है 17, एक साइड है भाई 9, तो 17 प्लस में 9 का गुणा में 2 कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। 17 और 9 कितना होता है भाई, 26 गुणा में 2, 26 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 52, 26 दूनी 52। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।